राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कृष्ण कृपा पर। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में। एकादशी के दिन इस व्रत कथा का श्रवण और पठन पाठन जरूर करना चाहिए। जो लोग श्रद्धा भक्ति से एकादशी की कथा और महात्म्य को पढ़ते सुनते हैं, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी की कथा और महात्म्य का रहस्य सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। पुनः मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत विधि। हरिवासरी के दिन मन को हरि के चरणों में ही जोड़े रखना है। एकादशी के दिन सुबह उठकर विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। पूरी रात संकीर्तन करना चाहिए। पूरी रात संभव न हो तो रात 12 बजे तक तो जरूर ही संकीर्तन और नृत्य करना चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कथा। मोहिनी एकादशी की कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि सरस्वती नदी के तट पर बसी भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा के राज्य में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक बहुत बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह सदैव जनहित कार्यों में ही लगा रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं आदि बनवाए तथा सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए। वैश्य के 5 पुत्र थे। उन पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र महापापी और दुराचारी था। वह अपने पिता की संपत्ति को दुर्व्यसनों में खर्च करता रहता। वह संत, देवता, ब्राह्मण और पितरों आदि को भी नहीं मानता था। माता पिता और संबंधियों को उसने नाकों चने चबवा दिए थे। घर वाले और नगर निवासी सभी उससे तंग आए पड़े थे। अंततः कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। धन के अभाव के कारण अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। धन पास था नहीं, अतः वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन नगर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा ने कारागार में बंद करके उसे बहुत कष्ट दिए और उसे नगर छोड़ने का आदेश दिया। वह नगर छोड़कर जंगल में रहने लगा और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल शिकार की खोज करता करता कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था और कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। जब वे स्नान करके वापस आए तो उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पापी पर पड़े और उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह ऋषि के चरणों में प्रणाम करके बोला, मैं अत्यंत पापी प्राणी आपकी शरण में हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आपके आश्रम पर आने से मुझे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई है और अपने किए हुए दुष्कर्मों की आत्मग्लानि होने लगी है। पापों से छूटने का कोई उपाय बतलाकर आप मेरा उद्धार कीजिए। कौटिल्य मुनि उस वैश्यपुत्र से बोले, देखो वत्स, यह वैशाख महीना चला हुआ है। इस महीने के अगले पक्ष शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी आएगी।
तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के बताए गए तरीके से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु होने पर भगवत धाम की प्राप्ति हुई। महात्म्य। विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत करने से अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण पाठन करता है, उसे 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। यह थी मोहिनी एकादशी की कथा। राधे राधे।